जाएगी, कौन सा मुंह खोलना है उन्हें? सुरभि जी देखो, अगर वो कह रहे हैं मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, तो वो विषय उनके पास होगा, वो बताएंगे किस वजह से सुनामी आएगी। इसी तरह से अपने फोगाट जी भी कह रही है, वो ये कह रहे कि वो मेरी आंखों के आंखों सामने डाल के बात करके तो देखे, वो बात नहीं करते। अभी ये दोनों कह रहे हैं और हमने दोनों को सुनो, इनके अंदर में क्या है, इनके अंदर क्या बात है, वो तो जब ये आमने सामने आएंगे तो बात होगी। लेकिन एक बात और है कि जो एक पक्ष है, अब एक पक्ष है कोई नरसिंह यादव है, उन्होंने क्या कहा है कि पूरे देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका अगर कोई दे रहा है तो उसमें अगर मानो किसी सीमित लोगों के अंदर प्रतिभाओं को करना, एक पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभा को बाहर करना, अगर ये सब भी है तो ये सब एक सोचने और देखने का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं ना कहीं किसी शिकंजे में तो फंसते नहीं जा रहे हैं, कहीं ना किसी के बहकावे में आकर ये चीजें खराब तो नहीं हो रही है। तो ये भी एक इस पर सोचने का विषय है। और उसमें जब देखो आरोप जो भी लगा रहे हैं, और उस आरोप के लिए ब्रजभूषण जी हर आरोप की जांच के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर पर हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए आप कम से कम जैसे उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट दी है, तो खेल मंत्रालय को उस रिपोर्ट पर स्टडी करने दो और उसके ऊपर एक्शन अपने आप होगा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अपराधी को, और किसी भी किस्म का अपराध और कोई भी अपराधी हो, और वो कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये हमारे खिलाड़ियों के सम्मान का मामला है। हम खिलाड़ियों के सम्मान के प्रति बिल्कुल नतमस्तक है, लेकिन किसी का अन्याय भी ना हो, ये भी देखने का विषय कि दूध का दूध पानी पानी हो, जो भी गलत हो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है। हमारे साथ अनिल जी आपके पास आते हैं। अनिल जी, अभी आपने सुना, उनका कहना है कि ठीक है, जो फेडरेशन के अंदर नियम कानून है वो उनके लोग ही बनाते हैं, लेकिन बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई एक मामला तो नहीं है। पूर्वी जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और इसलिए सरकार के एकदम जिस तरीके से कह रहे कि उनका इस्तीफा दिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए, सरकार भी किसी नियम के अनुसार चलती है, सरकार एक प्रक्रिया के अनुसार चलना होता है। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो कि गार्बेज है, जो सिस्टम है, हमारी सरकार इसमें पूरी तरीके से कटिबद्ध है। जितना भी प्रयास है वो लगातार इस काम को ठीक करने में लगेंगे। अगर पीटी उषा जी बनी है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारी सरकार का भी योगदान रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो वाकई में जो बताया था इन्होंने कि 70-75 सालों से जो गार्बेज इकट्ठा हुआ है उसको साफ करने की जरूरत है। इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं कि चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और आपने जहां देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए, विशेषकर महिला खिलाड़ियों के लिए, उनका कितना पूरी तरीके से ध्यान रहता है, और हर चीज पर माइक्रो से माइक्रो लेवल पर चीजों को ठीक करने में वो लगे नहीं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैं एक बात फिर जो पहले मैंने कहीं द्वारा रिपीट कर रहा हूं कि ये पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। अगर इसमें ब्रजभूषण की भी कहीं भी कोई गलती होगी तो उसके साथ भी वही कानून लागू है जो एक आम जनता के साथ कानून लागू है। हम उनको कोई बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, उनका पक्ष सुनने के बाद में फिर फैसला होना चाहिए जो देश हित में फैसला हो, जो खिलाड़ियों के हित में फैसला हो, व्यक्ति विशेष के हित में फैसला नहीं चाहिए, परिवार के विषय में फैसला नहीं चाहिए, किसी क्षेत्र के भी हित में फैसला हो, वो सोच कर फैसला नहीं हो। फैसला हो देश के हित में, देश के खिलाड़ियों के हित में, भारत के हित में फैसला हो, और उसके लिए पार्टी पूरी तरह कटिबद्ध है जो इसको वो करेगी। ठीक है अनिल जी, बनी रहेगा टीना जी।